नमस्कार दोस्तों, मैं शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं टॉपिक है हमारा भारतेंदु युग पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सिर्फ भारतेंदु युग पर है और 50 से 60 महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न रहेंगे इस टॉपिक पर। लेकिन आपकी जो चर्चाएं इसमें की जाएगी वो लगभग 100 प्रश्नों का होगा दोस्तों। और ये टॉपिक जो है इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न हर एग्जाम में, हर पीरियड में बने हैं, इसलिए इस टॉपिक में इतना महत्वपूर्ण है। कम से कम यहाँ से 3 से 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अब वो कहाँ पूछे जाएंगे ये तो कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, इस युग को हम समेटे हैं तो अवश्य प्रश्न इसमें बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1857 से 1900 ईस्वी है। अब इसमें भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी मानने वाले विद्वान कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, मिश्र बंधु। तो रामविलास शर्मा माने हैं। तो देखिए यहाँ उनके बारे में आंसर है प्लस जो जिस विद्वान ने क्या क्या समय माना है उसके बारे में भी चर्चा है। देखिए भारतेंदु युग की समय सीमा के संबंध में विद्वानों के मत क्या है? मिश्र बंधुओं ने क्या माना? 1869 से 1888। शुक्ल जी के अनुसार 1868 से 1893, सब ईस्वी में है। राम कुमार वर्मा के अनुसार 1870 से 1900 ईस्वी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 1857 से 1900 ईस्वी। केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार 1868 से 1910 ईस्वी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार 1850 से 1900 ईस्वी। और सामान्य मत भी यही है, 1857 से 1900 ईस्वी, हर रामविलास शर्मा जी के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युग के नामकरण एवं उनसे संबंधित विद्वानों की दृष्टि से असंगत विकल्प है, क्या है? नई काव्यधारा प्रथम उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने। पुनर्जागरण का काल भारतेंदु युग ने, डॉक्टर नगेंद्र। पुनर्जागरण का काल और भारतेंदु युग, डॉक्टर नगेंद्र। नवजागरण काल रामविलास शर्मा। आदर्शवादी मुक्त काव्य परंपरा का युग नंदलाल वाजपेयी। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है ना डिफिकल्ट हैं, लेकिन आप समझिए, देखिए आपको लगेंगे कि डिफिकल्ट है या नहीं। भारतेंदु युग के नामकरण एवं उससे संबंधित विद्वानों की दृष्टि असंगत विकल्प है। कौन सा सही है? असंगत विकल्प जो है कौन सा है? नई काव्यधारा प्रथम उत्थान तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पुनर्जागरण का काल भारतेंदु युग डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, बिल्कुल कहा। नवजागरण का काल रामविलास शर्मा ने। आदर्शवादी मुक्त काव्य परंपरा को नंदलाल वाजपेयी। मुझे लगता है आप अपने हिसाब से भी आंसर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते देखिए इसके बारे में आंसर की चर्चा की गई है। देखिए डी है। आदर्शवादी मुक्त काव्य परंपरा का युग नंदलाल वाजपेयी ने नहीं कहा है, बल्कि किसने कहा है तो उसके बारे में भी चर्चाएं हैं आगे में। देखिए भारतेंदु युग के विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम। नई काव्यधारा प्रथम उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पुनर्जागरण काल में भारतेंदु युग डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। नवजागरण का काल रामविलास शर्मा ने कहा। आदर्शवादी मुक्त काव्य परंपरा का युग जो है गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है दोस्तों। गणपति चंद्रगुप्त ने। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल के रचनाकार नहीं है। कौन नहीं है? भारतेंदु एक मंडल था, उसमें सम्मिलित कवि थे, तो कौन नहीं? लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित अम्बिकादास व्यास, लोचन प्रसाद पांडे। तो यही नहीं होंगे शायद। आगे देखते हैं आंसर। आगे कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए कौन नहीं है। 3 नंबर का डी आंसर देखिए यहाँ मिलेंगे आपको। 3 नंबर का डी आंसर है ना। तो 3 नंबर का डी में कौन था? तो लोचन प्रसाद पांडे है ना। तो वो नहीं था भारतेंदु मंडल। अब भारतेंदु मंडल के रचनाकार कौन कौन है? तो देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, बाल कृष्ण भट्ट जो है वो है, दामोदर शास्त्री है, काशीनाथ खत्री है, लाला श्रीनिवास दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है, कार्तिक प्रसाद खत्री है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, प्रताप नारायण मिश्र है, पंडित अंबिकादास व्यास है, राधाचरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण दास है, लाला सीताराम है। वहां लाला सीताराम नहीं था। देखिए यहाँ आपको मिलेंगे। देखिए मैं बनाया हूं तो मिलेंगे बाय शाहजहां अंसारी है ना।
भाई बनाता हूँ लोचन प्रसाद पांडे, वहाँ तो ये वाला वहाँ नाम नहीं था इसलिए मैं यहाँ लेकर के आया। अब आगे चलते हैं तो देखिए वो तो हो गया। आते हैं भारतेंदु युग के रचनाकारों का आरोही कलमानुक्रम यानी बढ़ते हुए, यहाँ दे देगा यहाँ दे देगा कि बढ़ते हुए घटते हुए उस हिसाब में भी दे सकते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ना और विरोही का मतलब होता है घटना, याद रखिएगा। आरोही का मतलब होता है बढ़ना, इसका मतलब बढ़ते हुए, बढ़ते हुए। और अगर आपको दे देंगे विरोही, विरोही क्रम में, विरोही का मतलब होता है घटते, घटते सॉरी घटते, घटते में दे देगा। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का समय क्या 1823 1855, राजा लक्ष्मण से 1826 1896, बाल कृष्ण भट्ट 1844 से 14 है, बाबू तोताराम 1847 से 1902 है, बाबू तोताराम भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 50 से 85 35 वर्ष, लाला श्रीनिवास 1850 से 1887 37 वर्ष है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 55 से 92 है, 1855 से 1922 है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, ठाकुर जगमोहन सिंह जो है, ठाकुर जगमोहन 1857 से 1899, पंडित अंबिका दत्त व्यास जो 1858 से 1900 ईस्वी। इसके बाद राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925, देवकी नंदन खत्री 1861 से 1913, बाल मुकुंद गुप्त जो 1865 से 1907, बाल मुकुंद गुप्त। एक चिट्ठी से रिलेटेड इनकी एक निबंध है, बहुत फेमस निबंध है, बहुत बहुत। किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932। तो दोस्तों ये जो समय जो है ना, ये भारतेंदु युग के रचनाकारों का आरोही क्रमानुक्रम, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत। ये जो है रचनाकांड में कौन कौन सम्मेल माने कि मिला हुआ है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसमें मोस्ट इसमें जो है उसी को रखिएगा, एक दो को रख लीजिएगा उसी हिसाब से, लेकिन पढ़िएगा जरूर। अब आगे बढ़ते हैं भारतेंदु, हाँ उसके बारे में ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था इसका यहाँ है मेन, लेकिन मैं डायरेक्ट उसमें ले गया था, ऐसा नहीं है। तो देखिए भारतेंदु युग के रचनाकारों का सही आरोही कलमानुक्रम क्या है, देखिए इस हिसाब से था यहाँ, इसके बाद वहां है, तो इसी टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, यही टाइप में। आप देख रहे हैं यही टाइप में बनेगा। ऐसे ही हल्का नहीं लीजिए, ये बहुत हल्का लगता है, लेकिन यहाँ जब देखते हैं आप ये टाइप ना, तो आप गड़बड़ हो जाइएगा, गलती कीजिएगा, गड़बड़ होता है। अब आगे देखते हैं पांचवा क्या है अपनी, यहाँ तो आंसर देखिए लिए हैं आप लोग। अपनी सर्वोन्नतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर से वे पद्माकर द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? आप तो आंसर देखिए नहीं, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें जो आंसर है दोस्तों वो रामचंद्र शुक्ल लिखा है, लेकिन इनमें से नहीं है, इसका आंसर जो है शुक्ल है, शुक्ल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित नाट्य रचना नहीं, आप तो आंसर देख लिए, पाखंड विडंबन, प्रेम जोगनी, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु। तो प्रेम जोगनी नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित नाट्य रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए। विद्या सुंदर 1868 श्रेणी नाटक है, श्रेणी जो है वो नाटक है। संस्कृत के चोर पंचाशिका नाटक के बंगला संस्करण का अनुवाद है। रत्नावली 1868, इसमें श्रेणी लघु नाटिका है, श्रेणी भी पूछे गए हैं कई बार। रत्नावली नाटिका है, संस्कृत का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विडंबन 1872 में, श्रेणी जो है नाटक है। कृष्ण मिश्र द्वारा संस्कृत में रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक पर अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 में, श्रेणी नाटक है। कंचन कवि द्वारा संस्कृत में रचित नाटक धनंजय विजय का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी 1875 में, श्रेणी जो है षटक है। कर्पूर मंजरी का अनुवाद भारत जननी 1877, इसमें श्रेणी गीति नाटक। संस्कृत में रचित भारत जननी नाटक का अनुवाद किया था। मुद्रा राक्षस 1878, इसमें श्रेणी जो है नाटक है। विशाख दत्त द्वारा संस्कृत में रचित नाटक मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880, इसमें श्रेणी जो है नाटक है। शेक्सपियर द्वारा
रचित मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है दुलर बंधु। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं चर्चाएं बहुत कम करूंगा क्योंकि मुझे समेटना है। आप एक दो बार क्लासेज को सुन लीजिएगा। इसके बाद आप दूसरी तीसरी बार में इस क्लासेज को देख करके नोट्स बना लीजिएगा। उसमें क्या होगा, आप सुनिएगा 2-3 बार, नोट्स बनाइएगा एक बार, 3 बार हो जाएगा ना। 3 बार में आपको लगभग याद हो जाएगा। फिर रिपीट बीच में जो है सप्ताह में एक बार कीजिएगा। या तो क्लासेज अपना बुक वाला नहीं कीजिएगा, मेरी ही क्लासेज को सुन लीजिएगा, ऐसा है, उसमें रिपीट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ के बाद। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य रचना विषय विश्वमोधम की श्रेणी है। क्या है, तो भान है। विस्मय विषय विश्वमोधम का श्रेणी जो है भान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों की श्रेणी विद्या सुंदर 1868 में नाटक है, रत्नावली 1868 में लघु नाटिका, वहां देखे ना श्रेणी। पाखंड विडम्बना 1872 में नाटक है, धनंजय विजय 1873 में नाटक, कर्पूर मंजरी 1875 में नाटक, भारत जननी 1877 में गीति नाट्य, मुद्रा राक्षस 1878 में नाटक है, दुलर बंधु 1880 में नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों की श्रेणी जो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती भवती 1873 में प्रहसन है, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में नाटक है, प्रेम जोगिनी 1875 में लघु नाटिका, श्री चंद्रावली 1876 में लघु नाटिका, विश्वमोधम 1876 में भान है, भारत दुर्दशा 1880 में नाट्य रासक है या लास्य रूप है, अंधेर नगरी 1881 में प्रहसन है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा, बहुत मने की इंपॉर्टेंट है ये प्रहसन है ना। गीति नाट्य में भी ये बहुत बार पूछा गया है, इसमें कई बार आदमी गड़बड़ हुआ है क्योंकि ये नाटक भी है, भारत दुर्दशा भी है, किसमें, नेट का सिलेबस में। ये तो नाट्य रासक है, लास्य रूप है, लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ करता है आदमी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा, वो प्रश्न 1881 में, बहुत मस्त है, आप उसको सुनिएगा ना याद हो जाएगा। बहुत मस्त है। आगे बढ़े, नील देव 1881 में गीति रूपक है, सती प्रताप 1883 में पौराणिक नाटक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, बहुत प्रहसन श्रेणी का मौलिक नाटक जिसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया, इसमें चर्चाएं भी किया गया है, इसीलिए मैं बताया कि 50 क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आपको मिलेंगे 100 प्रश्न। क्यों बगल में डेफिनेशन में बहुत सारे प्रश्न है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती प्रहसन श्रेणी का मौलिक नाटक जिसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया। पाखंड विडम्बन अनुदित नाट्य रचना है, यह कृष्ण मिश्र द्वारा रचित में संस्कृत में रचित प्रबोध चंद्रोदय के नाटक के 33 अंग अनुवाद है। अंधेर नगरी प्रहसन श्रेणी की अनुदित नाट्य रचना, इसमें निरंकुश एवं भ्रष्ट शासन व्यवस्था का व्यंग है। प्रेम जोगिनी लघु नाटिका है जिसमें तीर्थ नाटिका है जिसमें तीर्थ स्थलों पर होने वाले अनाचारों का वर्णन किया गया है। वैदिकी हिंसा हिंसा प्रहसन श्रेणी ये नाटक है, एक सी नंबर का। अंधेर नगरी प्रहसन श्रेणी का अनुदित नाट्य रचना, इसमें निरंकुश, अंधेर नगरी प्रहसन श्रेणी मौलिक नाट्य रचना है, इसमें निरंकुश एवं भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग है। क्या है वहां, तो देखिए असत्य कथन है। प्रहसन आगे आपको थे ना, आगे आप देखे थे ना। मतलब समझ रहे हैं ना क्वेश्चंस का मैं क्यों ले गया आपको वहां। ये सत्य है, इसके बारे में जो है ये सत्य है, तो असत्य वही, ये सब जो है ये गलत है। निम्नलिखित में से सत्य कथन को असत्य हो गया है। ये सत्य कथन है, यहाँ असत्य के जगह में सत्य हो गया, ये सत्य कथन में है, मिस्टेक हुआ है। अब आगे आते हैं, देखिए अब यहाँ उसके बारे में चर्चाएं हैं। अन्यतम जो उनकी उक्तियों में है वही सीधाई है जो उनके नियमों में। रामविलास शर्मा प्रेमगन की कविताओं की भाषा भी ब्रजी है, उनमें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का अंतर्विरोध है, फिर भी इसके नीचे में है कुछ असंगत विकल्प है, असंगत। यहाँ देखिए थोड़ी लंबी क्लासेज होंगी क्योंकि प्रश्न भी देखिए 9 हुए हैं और हमको ले जाना है कम से कम 55 तक। तो देखिए इसके बारे में चर्चा है। विसंगत कौन है, भारतेंदु युग आधुनिकता के नवाकुर प्रस्फुटन का काल था जिसने राष्ट्र की कब्ज को टटोलकर देश की स्वतंत्रता के साथ साथ जनवादी मानवतावादी लोक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया। गुलाब राय का कथन है, किसके संदर्भ में, निम्नलिखित में असंगत कथन है, मैंने परिभाषाएं दे करके पूछे गए हैं कि किसका है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु युग के माध्यम से अवरित होता है, तब वह स्वाभाविक होता है कि वे
आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं रामस्वरूप शर्मा। जनता के लिए जनता में जिन लोगों ने कविता लिखी उसमें प्रताप नारायण मिश्र का स्थान प्रथम है। यहाँ नेतम है। उनकी उक्तियों में वही सिधाई है जो उनके निबंधों में है। रामविलास शर्मा। प्रेमगन की कविताओं की भाषा भी ब्रजी है, उनमें देशभक्ति और राजभक्ति का भी अंतर्विरोध है, फिर भी उनकी दृष्टि सामयिक विषयों पर आधारित है। डॉक्टर नगेन। तो इसमें आंसर क्या है? सही उत्तर डी नंबर। ये जो गलत है उसका मतलब असंगत वहां पूछे गए हैं। असंगत जो है आप याद रखिएगा, तीनों प्रश्न वो जो तीनों ऑप्शन जो है डी नंबर को छोड़ करके तीनों जो है वो सही है। सही वाले पर लिख लीजिएगा परिभाषा। वो ये नहीं पूछे गए कि कौन से काल के संदर्भ में, वो पूछे गए कि किसके हैं। तो वो परिभाषाएं किसके हैं उसके बगल में आप लिख लीजिए। अरे ये भी सही है लेकिन इसका नहीं है। सही उत्तर जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आप बच्चन सिंह यहाँ ऐड कर लीजिए, इसको भी लिख के रखिएगा क्योंकि पूछे जा सकते हैं। देखिए ना, अभी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? देखिए मैंने बहुत डिफिकल्ट नहीं देंगे आपको, अब बकवाने वाले देंगे। तो देखिए, कर्पूर मंजरी रत्नावली पाखंड विडम्बन धनंजय विजय रत्नावली पाखंड विडम्बन धनंजय विजय कर्पूर धनंजय विजय कर्पूर मंजरी रत्नावली पाखंड पाखंड विडम्बन रत्नावली कर्पूर मंजरी धनंजय। तो याद रखिएगा इसमें उसी हिसाब से बनेगा। तो बी नंबर रत्नावली सबसे पहले, रतन पाखंड धनंजय कपूर। रत्नावली पाखंड धनंजय कपूर, याद रखिए कपूर बाद में है। अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के बाद आते हैं। देखिए उसका प्रकाशन वर्ष रत्नावली 1868, धनंजय विजय 1873, पाखंड 1872, कपूर 1875। 11 नंबर प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचनाओं के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो दो है। प्रेम पुष्पावली 1883 में इनकी प्रथम काव्य रचना है। इसमें देश प्रेम से संबंधित 50 गीत हैं। लोकोक्ति शतक 1885 में कहावतों पर रचित 100 कविताओं का संकलन है इसमें दोस्तों। 100 कविताओं का। असंगत कथन के बारे में ये सब हो सकता है एक ही ना होगा असंगत, बाकी तो सत्य है ना। इसलिए ऑप्शंस को लिखिएगा क्योंकि डेफिनेशन दिया गया है ऑप्शंस में दोस्तों। अब वो डेफिनेशन आप पढ़िएगा ना तो आपका दिमाग में वो स्थिर रहेगा, वो चीज यादें रहेंगी। नहीं अगर लिखिएगा तो आप 3 बार 4 बार सुन लीजिए क्लासेज को, इसके बाद 1-2 बार देख लीजिएगा बाद में। मन की लहर 1885 में भारत जीवन प्रेस बनारस से प्रकाशित। इसमें ईश्वरी भक्ति और देश प्रेम संबंधी 25 लावनी छंद है। दंगल 1887 में आल्हा एवं कुंडलित छंदों में रचित ये एक शोक गीत है जिसमें 23 छंद। डी नंबर है। तो ये किसका है? तो देखिए दंगल 1887 ईस्वी में आल्हा एवं कुंडलित छंदों में रचित व्यायाम के महत्व एवं कानपुर में हुए 1887 के दंगल का चित्रण हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कौन से अंग से किया गया था? देखें डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपने पढ़े होंगे, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप तो वही दे देते हैं कि उन्होंने किया है और हरिश्चंद्रिका के नाम से भी किया है, तो कितने अंक में किया है, यही चीज पूछे जाते हैं इसी टाइप में। अब देखिए कितने, तो बी में 9वें अंक में किए गए हैं, याद रखिएगा 9वें। किस आलोचक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को नर प्रकृति का कवि कहा है? नर प्रकृति यानी नर प्रकृति का कवि कहा है, किसने कहा है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यहाँ 1 नंबर में ही आंसर है। बस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के बाद है यहाँ कानपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका ब्राह्मण 1883 ईस्वी के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं थोड़ा सा ये किया, मैं पूछता प्रताप नारायण मिश्र ही हैं, दिख गया। तो छोड़िए आगे बढ़ते हैं। 1883 में ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। कानपुर से। प्रताप ने बिड़ला का स्वागत त्रिपनियताम श्रृंगार विलास किसकी रचनाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिड़ला का स्वागत त्रिपनियताम श्रृंगार विलास किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित अंबिकादत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी। आप बताइए आप कि इसमें किसका होगा, वो भी आप बताइए। 15 नंबर का ए बी, तो बी नंबर प्रताप नारायण मिश्र का है। अब देखते तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण प्रसन्न के रचनाकार, तो यहाँ तो बी दी गया राधा चरण गोस्वामी। तन मन धन श्री गोसाई जी का अर्पण है, प्रसन्न रचनाकार राधा चरण गोस्वामी का है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। कथन किस इतिहास का? भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज
के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। कथन किस इतिहासकार का है? इतिहासकार पूछा है, याद रखिएगा, इतिहास डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ी कमाए किन्हों कहा, हरे नो देश कलेश, जैसे कंता घर के रहे तैसे रहे विदेश। किसकी पंक्तियां? पढ़ी कमाए किन्हों कहा, हरे नो देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। किसका है? बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, बड़ी। देखिए यहाँ आंसर है किसका है? ए नंबर, प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप नारायण। कौन करजे नहीं कसा कथ, सुनी विपत्ति बाल विधवन की पंक्ति किसकी? प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन से, राधाचरण गोस्वामी। तो देखिए ए नंबर प्रताप नारायण मिश्र है। नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए आंसर सी नंबर, राधाचरण गोस्वामी। भक्तमाल 1885 ईस्वी, 1585 नाभादास। भक्तमाल 1660 राधोदास। उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। भक्तमाल से संबंधित प्रश्न जो है वो उनका प्रकाशन वर्ष लिख दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो आंसर आप सीधा देख रहे हैं, बाबू तोताराम। संवर्धनी सभा, भाषा संवर्धनी सभा, तोता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? स्त्री सुबोधनी बाबू तोताराम वर्मा, गुन्नेर किरानी, काशीनाथ खत्री, कुब्जा पच्चीसी, नवीनतम चौधरी, नवनीत चतुर्वेदी, बाल विधवा संताप, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने इस चीज को चलाया था, बंद किया था, उसका विरोध किया था, उसी के बारे में सुमेलित करने के लिए पूछा गया है। डी नंबर सुमेलित नहीं है। बाल विधवा संताप, बाल विधवा संताप जो काशीनाथ खत्री ने समाप्त है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या? उत्तरार्ध भक्तमाल, विजय वल्लरी, वर्षा विनोद, विजयनी, विजय वैजयंत। उत्तरार्ध भक्तमाल, वर्षा विनोद, विजय, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, वर्षा विनोद। उत्तरार्ध भक्तमाल, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, विजयनी, विजय वैजयंती, विजय वल्लरी, उत्तरार्ध भक्तमाल, वर्षा विनोद। बी नंबर आंसर है। उत्तरार्ध भक्तमाल, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती। उत्तरार्ध भक्तमाल 1877, वर्षा विनोद 1880, विजयली 1881, विजयनी, विजय वैजयंती 1882 ईस्वी। भारतेंदु युग के एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, तो दूसरी ओर आम जनता के एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। साहित्य में देश के एक बढ़ते असंतोष को प्रकट करना भर न था। कथन किस विद्वान का है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सोलिज में बता देता, रामविलास शर्मा का है। अचरज होत तुम हूँ सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्द हूँ पर हैं पवारे। किस रचनाकार की पंक्ति है? प्रेमघन, वही प्रेमघन, प्रताप नारायण प्रेमघन। इसका प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं के संकलन प्रताप लहरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका देखिए 48, 49, 1950, 51 है, तो 1949 है दोस्तों। जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटाटी, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो भारतेंदु ऑप्शन में है। जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटताही, किस रचनाकार की? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब यहाँ देखिए उसका क्या है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, अंबिका सीन राधा कृष्ण दास। बाल कृष्ण भट्ट के संबंध में असत्य कथन। ये भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। इन्होंने 1871 में प्रयाग में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की। नलिन विलोचन शर्मा इन्हें हिंदी का मानते हैं तथा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हिंदी का प्रथम निबंध मानते हैं। नूतन ब्रह्मचारी 1886 का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास जो बच्चों के चरित्र निर्माण पर आधारित है। इतना ये वो नहीं, डायरेक्ट आंसर बी नंबर देखिए। इन्होंने 1871 इसमें प्रयाग में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1833 में प्रयाग में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना। दिए गए कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। 100 अजान 100 जान 1892 ईस्वी में किसका है? बालकृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है जिसमें कुसंगति के परिणाम का चित्रण है। बहुत अच्छा है, इसलिए डिटेल से लिखा गया है दोस्तों, ताकि उस उपन्यास से संबंधित या कहानी या कोई भी रचना है उनसे अगर संबंधित कोई भी बातें हैं तो बगल में लिखा अगर गया है तो याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसको आप नोट करें या ना करें, अगर क्लासेस 4-5 बार आप सुन लीजिएगा तो आपके लिए बेहतरीन होगा और बेहतर होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के जनक माने जाए। रामचंद्र शुक्ल द्वारा इन्हें हिंदी का एडिशन कहा गया। कूट, तो कूट में देख रहे हैं ना, विकल्प ए सही और एक सही और 2 जो है गलत, विकल्प बी जो है गलत और 2 नंबर सही, ऐसे ही दिए जाते हैं, देख रहे हैं ना।
ऐसे ही विकल्प ए में देगा कि सही और मतलब एक नंबर सही है और दूसरा जो है वो गलत है। फिर विकल्प दो में देगा एक नंबर गलत दूसरा सही। फिर तीसरा में देगा सी और डी सही है, बाकी चौथा देगा इसमें से नहीं। ये बाल कृष्ण भट्ट हिंदी मनोविकारात्मक निबंधों के जनक माने रामचंद्र शुक्ल द्वारा इन्हें हिंदी का स्टील कहा गया है। बिल्कुल। धन्य भारत भूमि सब रतनिनी की उपजावनी उपयुक्त रचना बाल कृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु सही प्रेम घन है। प्रताप नारायण मिश्र प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र प्रेम घन। आगे बढ़ते हैं। दिए गए उक्त कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। यह पत्रिका 1881 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई। 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना हुई। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में धर्म रीति रिवाज आदि की शिक्षा देना था। बिल्कुल सही है। तो देखिए आंसर सी नंबर कथन 1 और 2 दोनों सही है। बिल्कुल सही है। दोनों सही है, तो दोनों याद रखिएगा और दोनों आप बुक में नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब यहाँ आते हैं आगे बढ़ने निम्नलिखित में किस रचनाकार का जन्म स्थान सही नहीं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, दत्तापुर ठाकुर जगमोहन सिंह काशी उत्तर प्रदेश, प्रताप नारायण मिश्र बेजे गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश, राधाचरण गोस्वामी वृंदावन उत्तर प्रदेश। बी नंबर क्या ठाकुर जगमोहन सिंह काशी उत्तर, ठाकुर जगमोहन सिंह विजय राघौड़ मध्य प्रदेश। राधा कृष्ण दास की समस्त रचनाओं का प्रकाशन राधा कृष्ण ग्रंथावली के नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4। 4 याद रखिए। देखिए यहाँ अंडरलाइन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से राधा कृष्ण दास के संबंध में असत्य राधा कृष्ण दास और नागरिक प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा 1896 ईस्वी के 11वें अंक का 1906 ईस्वी में संपादन किया। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया। कौन? राधा कृष्ण दास। भारत बारहमासा इनके राज्य भक्ति से संबंधित काव्य रचनाएं, इसमें 78 कविताएं संकलित है। डी भारत बारहमासा इसकी राष्ट्रभक्ति संबंधी रचनाएं हैं जिसमें 57 कविताएं संकलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग की प्रवृत्ति है राष्ट्रीय जागरण। तो उपयुक्त सभी राष्ट्रीय है। समस्या पर इतिहास में निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति है, सब उन्नति को मूल बिन सूझ भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हिल को सूल। पंक्तियां किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तो बहुत आदमी पढ़े हैं। बात किस रचनाकार ने बिहारी सतई के दोहों का बिहारी बिहार के नाम से भाव विस्तारित? ठाकुर जगमोहन सिंह, अम्बिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी। तो आंसर बी नंबर होना चाहिए। बी नंबर अम्बिका दत्त व्यास ने बिहारी सतई के दोहों का बिहारी बिहार के नाम से भाव विस्तार किया है। इसमें कुंडलियां छंद का प्रयोग हुआ है। जुबली राधा कृष्ण दास की किस श्रेणी की रचना है? देशभक्ति, राजभक्ति, हास्य, पारिवारिक। तो देखिए बी नंबर है मैकडोनल्ड। पुष्पांजलि एवं जुबली राजभक्ति संबंधी रचना 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्र निकालने वाले साहित्यकार थे। 1883 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त, अम्बिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, पंडित राधाचरण गोस्वामी, डी राधाचरण गोस्वामी। 1883 ईस्वी में पंडित राधाचरण गोस्वामी। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य रचना है? प्रेम तरंग, राग संग्रह, मधु मुकुल, दूषण मलिका। याद रखिएगा ये जो से रचनाएं हैं दोस्तों, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप सुनिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य रचना प्रेम तरंग, मधु मुकुल, राग संग्रह, दूषण मलिका। तो कौन सी है दोस्तों? डी नंबर दूषण मलिका है। क्या? गद्य समुद्र रचना है। निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। 1873 में भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना। इसका उद्देश्य वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार था। बाला बोधनी 1874 में नारी विषय पत्रिका थी। उपर्युक्त सभी चीजों का उन्होंने काम किया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखिएगा। इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ, कारण कि आप इसको रिपीट करके सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, सुनिएगा, देखिएगा। नहीं भी बनाइएगा नोट्स ना, कम से कम 4 बार 5 बार आप क्लासेज को सुनिए, ज्यादा देर नहीं रहेगा। आप फिल्म में भी, गाने में नहीं, इधर उधर गप्पे सप्पे करने में बिगाड़ दीजिएगा। लेकिन आप ईयरफोन लगा करके क्वालिटी कम करके 240p में देखिए, 360p में देख लीजिए, लेकिन देखिए जरूर, सुनिए जरूर। इसमें आपका फायदा हो। सुना हुआ चीज याद रहता है दोस्तों। आपस में चर्चा कीजिए, ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुपिंग में वीडियो लगा करके सुनिए, क्वेश्चंस का चर्चा कीजिए, याद रहेगा। सुनिएगा ना तो याद रहेगा। हम लोग भी ऐसे किए थे। आगे बढ़ते हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक प्रहसन श्रेणी का है? तो अंधेर नगरी, चौपड़ राजा, टके सिरबाजी, टके सिर खाजा। वैद्य की हिंसा, हिंसा न बहुत ही, दोनों ए और बी दोनों तो उत्तर तो देख ही रहे सी है। प्रताप नारायण मिश्र नाटक कली, कौतुक रूपा का प्रकाशन का भारतीय प्रेस काशी से, नागरिक प्रचार सभा काशी से, ब्राह्मण प्रेस कानपुर से, भारत जीवन प्रेस बना। बड़ा डीपली क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो पूछे गए प्रश्न है, ऐसा नहीं कि उठा पुटा के लेता है, टाइप सिर्फ एक दो का अलग हो तरीका, लेकिन पूछे गए प्रश्न है ऐसा, याद रखिएगा। यहाँ से अवश्य 5 प्रश्न बनेंगे, चाहे लॉन्ग में बने या डिफिकल्ट में बने, चाहे माने कि हल्के में बने, लेकिन बनना तय है, क्योंकि टॉपिक है हमारा भारतेंदु युग, इसलिए बनना तय तय है। तो तय है तो इसका मतलब बारीक से सुनना होगा, कोई लंबी क्लासेज नहीं होगी 1.5-2 घंटे की। आप देखिए कितना हो गया, 43 हो गया, ज्यादा ज्यादा 12 प्रश्न होंगे। भारतीय प्रेस काशी कहाँ से हुआ? तो देखिए ए नंबर, भारतीय प्रेस काशी से हुआ दोस्तों। कली, कौतुक रूपा का प्रकाशन, यही पूछे जाते हैं, यही है डिफिकल्ट। आगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। डी नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। डी में देखिए कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने ही सोच करके मैं नहीं किया, क्योंकि एडिसन और स्टील इन्होंने ही कहा है, तीनों ने कहा है, तो इसका मतलब रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब साहित्य नवनीत किसका निबंध संग्रह? बड़ी इंपॉर्टेंट है। साहित्य नवनीत, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेम, अंबिका दत्त व्यास। इसलिए मैं पढ़ा फर्स्ट में वही अंबिका दत्त व्यास, बाद में उसको पढ़ा, तो देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सुकवि सत्तई किसकी काव्य रचना? पंडित अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगन, राधाचंद्र गोस्वामी। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास की काव्य रचना है पावस 50-86, सुकवि सत्तई 1887, हो और 1891, बिहारी बिहार 1893। बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फायदे देंगे, या तो फिर आप नोट कर लीजिए या तो सुनिए। मैं तो ये बोलता, दिए हुए कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद तदीय सर्वत्र सर्व अस्तु नाम से किया। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते। बिल्कुल एक नंबर तो है और 2 नंबर भी सही है, तो दोनों, एक और दो दोनों गलत, तो दोनों सही है। एक और दो दोनों सही है। बी नंबर कथन एक गलत है और 2 सही है। हाँ, शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति वैजयंती के नाम से किया है। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है, देखिए यहाँ 16 आपको नाम मिलेंगे। देखिए शाहजहां अंसारी है, क्योंकि ये पीडीएफ तैयार हुए हैं, ये पीडीएफ ऐसा नहीं है ये वो, देखिए है ना, हमारा मटेरियल है, हम तैयार किए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन। प्रताप नारायण मिश्र कविताओं का संकलन, प्रताप लहरी, प्रकाशन 1949, पितर प्रताप, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन 143 छंदों में रचित प्रसिद्ध रचना। प्रेमघन की कविताओं का संकलन, प्रेमघन सर्वस्व का प्रकाशन 1912 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ठाकुर जगमोहन सिंह को एक प्रेम पथी कवि कहा जाता है। कौन? शायद बी नंबर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी नंबर है। प्रेमघन की रचनाओं के संकलन, प्रेमघन सर्वस्व का प्रकाशन वर्ष 1912 में। देखिए यहाँ प्रेमघन की रचनाओं के संकलन, प्रेमघन सर्वस्व का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी में। यानी क्या है? असत्य कथन है। मैं सत्य सोच करके उसको कर दे, सत्य तो सब है दोस्तों। 1912 नहीं, 1909 है, याद रखिएगा। दिए गए कथन के आधार पर उत्तर दिए। बायरन की रचना प्रीजर ऑन सिल्वन का बंदी नाम से हिंदी अनुवाद राधाचंद्र गोस्वामी ने भारतेंदु उर्दू में रसा उस उपनाम से रचनाएं किया करते थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बायरन की रचना प्रीजर 1 और 2 दोनों सही थी, यानी कथन 1 गलत है और 2 जो है वो सही। देखिए बायरन की रचना प्रीजर ऑन सिल्वन का सिलन बंदी के नाम से हिंदी अनुवाद जगमोहन सिंह ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? अलौकिक लीला बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की अपूर्ण प्रबंध काव्य रचना बिहारी सत्तई के आधार पर कुंडलिनी व आल्हा छंद में रचित बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की प्रसिद्ध रचना है। सीता वनवास बालकृष्ण भट्ट और पौराणिक नाटक है, जिसमें कुल 15 अंक है। उपर्युक्त सभी का देखिए अलौकिक लीला कथन सत्य है, तो अलौकिक बाकी गलत है। अलौकिक लीला बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की अपूर्ण प्रबंध काव्य रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अलौकिक लीला एवं जिन्न जनपद बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की अपूर्ण प्रबंध काव्य रचना है। बिहारी सत्तई के आधार पर कुंडलिनी छंद में रचित बिहारी विहार अंबिका दत्त व्यास की प्रसिद्ध काव्य रचना है। उस सब के बारे में चर्चा है। सीता वनवास 1895 में ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक है। सीता वनवास बालकृष्ण भट्ट का पौराणिक नाटक भी है, जिसमें कुल 3 अंक है। दिए गए कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए।
आचार्य विडंबन बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन श्रेणी का नाटक है, इसमें पाखंडी पंडितों का प्रहार किया गया है। दूसरा है नल दमयंती यानी दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध पौराणिक नाटक है, इसमें कुल 10 अंक है। बिल्कुल। अब देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन अब यहाँ मिलेंगे आपको, इसमें नहीं, यहाँ कथन 1 और 2 दोनों जो है वो गलत है। तो 1 नंबर तो आपने आंसर देखिए लिया, कथन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए क्या है नहीं। आचार्य विनोबा बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रहसन श्रेणी का नाटक, जिसमें पाखंडी पंडियों का प्रहार है। नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध पौराणिक नाटक है, इसमें कुल 10 अंक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक नल दमयंती स्वयंवर 1897 पौराणिक नाटक, कुल 10 अंक है। सात्विक की महिमा का चित्रण वेणु संहार 1909 में पौराणिक नाटक है। वरहन्नल्ला 1907 में, ब्रिनल्ला पौराणिक नाटक है। वीरता के भावों का चित्रण चंद्रसेन 1884 ईस्वी में है। ऐतिहासिक नाटक कुल 3 अंक। आचार्य विडंबन 1899 प्रहसन श्रेणी का नाटक। पाखंडी पंडितों का प्रारंभ पतित पंचम 1888 में प्रहसन श्रेणी का नाटक है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं 53। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक रचना में नहीं मिली। बिल्कुल सही है, ये सुपर मोस्ट कथन है। ये तो समझने वाली भी बात है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को मिली निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिला। नाटक में मिला कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा निबंध में मिला। ये बड़ी सुपर मोस्ट कथन रामविलास शर्मा का आंसर है ना, रामविलास शर्मा। तो लाला श्रीनिवास दास के नाटक जो है तप्ता स्वयंवर का प्रकाशन 1881, 82, 83, 84, 1883, 84। तो देखिए सी नंबर 83 इसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक। रणधीर प्रेम ने 1870, नगेंद्र के अनुसार 1878, रामचंद्र तिवारी के अनुसार। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, हिंदी का दुखांत नाटक 1878 रामचंद्र तिवारी के अनुसार माना है उन्होंने। तप्ता स्वयंवर 1883 में पुरस्कार के रूप में प्रकाशित हुआ। संयोगिता स्वयंवर 1885, प्रहलाद चरित 1895 दिन के बाद प्रकाशित हुआ था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर क्या है देख लें। राधा कृष्ण दास द्वारा रचित नाटक प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। दुखनी बाला 1820, पद्मावती 1800, धर्मालाप 1885, महाराणा प्रताप 1891। डी नंबर ये सही नहीं, लेकिन बाकी का तो सही है दोस्तों। आप याद रखिए ये सही नहीं है, इसका जो है ये आगे में है, ये सब सही है। आप टिक लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा राधा कृष्ण दास का। आगे देखिए कितना है राधा कृष्ण दास के नाटकों का प्रकाशन हुआ। दुखनी बाला 1880 ईस्वी में, पद्मावती 1882 ईस्वी में, धर्मालाप 1885, महाराणा प्रताप 1897। डॉक्टर नगेंद्र इसे भारतेंदु युग का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक मानते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन आरंभ किया। कब? 1883 में मार्च से किया था। आगे बढ़ते हैं। भट्ट जी ने अपनी गंभीर आलोचना, प्रतिभा और संयत शैली आदि गुणों के कारण भारतेंदु युग से भिन्न बहुत कुछ आज के से लगते हैं। भट्ट जी अपने गंभीर आलोचना, प्रतिभा और संयत शैली आदि गुणों के कारण भारतेंदु युग से भिन्न यानी बहुत कुछ आज के से लगते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको सुपर मोस्ट लगा लीजिएगा। SM सुपर मोस्ट समझने वाली बात है कि यह क्या बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। भट्ट जी अपनी गंभीर आलोचना, प्रतिभा और संयत शैली आदि गुणों के कारण भारतेंदु युग से भिन्न और बहुत कुछ आज के जैसे लगते हैं। किनका कथन है? तो आगे देखिए, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के युग में विश्लेषण विवेचन का जोर है, भारतेंदु युग की प्रतिभा मूलतः रचनात्मक थी। कथन किस विद्वान का? थोड़ा सा उसमें और आगे भी, आज के युग में विश्लेषण विवेचन का जोर है, भारतेंदु युग की प्रतिभा मूलतः रचनात्मक। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। किसका है दोस्तों? तो सी नंबर डॉक्टर रामविलास शर्मा का। बड़ी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? भारतेंदु 1868 में कवि वचन सुधा नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया था। सितंबर 1873 में यह पत्रिका पाक्षिक हो गई। 1833 में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन के नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु 1874 ईस्वी में स्त्रियों के लिए उपयोगी पत्रिका यानी बाला बोधिनी निकाली, जो 4 वर्षों तक चलती। इनमें से कोई ने। ए नंबर देखिए, भारतेंदु ने 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। सितंबर 1873 में यह पत्रिका पाक्षिक हो गई। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। सितंबर 1873 में यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई थी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं।
नूतन भक्तमाल किसकी पुनर्रचना है? तो राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी और भारतेंदु। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण अंश तो प्रताप नारायण मिश्र है। भक्तमाल 1585 नवादास, भक्तमाल 1600 राधोदास, उत्तरार्थ भक्तमाल 1877 इसमें भारतेंदु हरिचंद्र, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, नूतन भक्तमाल प्रताप नारायण मिश्र। ये सब रचनाएं हैं, याद रखिएगा, भक्तमाल से रिलेटेड है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसलिए एक जगह नाम एकत्रित करके आपको दिए गए हैं, क्योंकि ये एक ही काल के नहीं है, बहुत सारे कालों का है और मोस्ट है और बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए ये चारों नाम दिए गए। हो सकता है और दो भी नाम है तो वो नहीं दिए गए क्योंकि वो नहीं पूछे गए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं, ये सब रिलेटेड है किनसे? भारतेंदु राधोदास, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। ऐसा है। और एक बात है इसमें भारतेंदु हरिचंद्र नामों का जो है यहाँ अधिक बार द्वितीय लेखों ने प्रयोग किया है। आपको ये रचनाएं मिलेंगे, वो भी रचना में एक नाम को दूसरे लेखक ने भी कई मान दूसरे नाम से किया है। इन्होंने किया, फिर दूसरे ने भी वही नाम से किया, तीसरे ने भी कोई ऐसा भी है, तीसरा नाम माने तीसरे लेखक ने भी वही नाम से रचना किया हो, प्रकाशन के मतलब कि फेमस होने के लिए। ऐसा भी था। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की रचना ब्रज चंद पंचक के संबंध में सत्य कथन क्या है? यह 20 छंदों में रचित रचना है जिसमें राधा कृष्ण की स्तुति है। 5 छंदों में रचित रचना है जिसमें कृष्ण की स्तुति है। यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना है, इसमें 143 है। यह भारतेंदु के निधन पर लिखी गई रचना है जिसमें कुल 115 छंद है। तो भारतेंदु का हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है भारतेंदु का भी हो, ये भी लॉजिक लगाई। आगे बढ़ते हैं। तो बी नंबर का ऐसा नहीं है, मैंने आपको गड़बड़वाने के लिए किया, तो ऐसे ही किए जाते हैं। 5 छंदों में रचित रचना है जिसमें कृष्ण स्तुति है, यानी सत्य कथन ये, बाकी असत्य कथन है। अब आगे कुछ नहीं है दोस्तों, बाकी आगे जो है खाली है, कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। और ये 60 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का क्लासेस आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें दूसरे क्लासेज लाने के लिए मोटिवेट करता है। कारण कि उससे हम मोटिवेट होते हैं। आपको कैसा कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए, वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उनसे रिलेटेड मैं वीडियो तैयार करके आप सभी दोस्तों के लिए बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ। आपकी जो भी सवाल रहेंगे वो हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ये क्लासेज आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें क्या होगा, आपके साथ साथ दूसरों को भी फायदा होगा। ज्ञान बांटने में है, ज्ञान जानने में नहीं है। जयंत कुमार का एक कथन है, ज्ञान जानने में नहीं है, या ज्ञान ज्ञानी बनने में नहीं है, ज्ञान को बांटना ज्ञानी है। ऐसा है। तो ये 1905 से 1990 कोड़ियागल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जयंत कुमार का जन्म है। उनका परख एक उपन्यास है, त्याग पत्र, बहुत सुपर मोस्ट उपन्यास। मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वही मैं बात बताया आपको। आगे बढ़ता हूँ तो ठीक है, आज का क्लासेस में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।